भाई साहब, एक दोनों चर्चा का विषय बना हुआ है गिरधारी लोहार और गिरधारी विश्वकर्मा, जो 1 लाख का इनामी है और दिल्ली में गिरफ्तार हुआ, वाराणसी लाने की तैयारी चल रही है। उसके पूर्वांचल के कई सफेद पोस्ट माफियाओं का गठजोड़ सामने आ रहा है। और अब तो खबर ये भी किसी ने छापा है, अभी नया लेटेस्ट, कि कुछ एक जाति विशेष के बाहुबली पूरी सरकार बनाते हैं और गिराते हैं। सरकार उन्हीं के आसपास चलती है जी। अच्छा, धन्यवाद जी। जहाँ तक गिरधारी लोहार की बात आपने किया, 1 लाख का इनामी है गिरधारी लोहार। 1 लाख का इनामिया उत्तर प्रदेश से ये था। इसने 20 मर्डर किया। ये शूटर किसका है? हर अखबार छाप रहा, पूर्व सांसद अरे दम हो तो लिखो ना कि धनंजय सिंह। खाली पूर्व सांसद ने डॉक्टर को फोन किया, पूर्व सांसद ने इंजर्ड को, जो किलर शूटर था गिरधारी के साथ का, उसका इलाज जो है पूर्व सांसद ने करवाया। अरे अखबार वालों, इतना डर रहे हो धनंजय सिंह से तुम, तो लोकतंत्र का क्या होगा? इतना डर रहे हैं अखबार वाले। केवल पूर्व सांसद, पूर्व विधायक यही सब लिखते हैं, पूर्व मंत्री यही करेंगे, नाम लिखने में भागते हैं। क्यों भागते हैं भाई? आप नाम लिखिए। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई अखबार थोड़ी चला रहा हूं। वह पूर्व सांसद जो गिरधारी विश्वकर्मा से पहले नितेश सिंह बबलू हत्याकांड उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी तहसील के सामने जो है, गेट के सामने जो है, गोलियों से दोनों हाथ से गोली चला रहा था। और इसके साथ के शूटर जो है रंजीत सिंह बघेल, उसमें एक रंजीत सिंह बघेल भी शूटर है, जो नितेश सिंह बबलू की हत्या किया गिरधारी के साथ। और भी लोग हैं। तो वहां से ये फरार हो गया। अब केस खोले तो खोले कैसे? पुलिस भी हाथ में धरे हाथ बैठी रहेगी, भाई पकड़ा जाए। एक विक्रम सिंह यहाँ थे, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रभारी थे, और वो पहुंच चुके थे, गिरधारी लोहार तक पहुंच चुके थे, जौनपुर भी पहुंच गए थे, सांसद के इर्द गिर्द पहुंच गए थे पकड़ने के लिए। तो सांसदवा को जब मालूम हुआ ये हरामजादे साले धनंजय सिंह को, तो धनंजय सिंह ने फोन किया विक्रम सिंह तत्कालीन क्राइम ब्रांच प्रभारी को कि तुम अपनी औकात में रहो, वरना तुमको तुम्हारी औकात बता देंगे। मैं धनंजय सिंह पूर्व सांसद बोल रहा हूं, माफिया। तुम गिरधारी और मेरे शूटरों के चक्कर में जो आए हो नितेश सिंह बबलू हत्याकांड में ना, मैंने कराया है, ठीक है, चले जा, लौट जाओ यहां से। और वो बेचारे क्राइम ब्रांच प्रभारी हक्का बक्का हो गए सुन के उसकी बात। हुआ क्या, 1 हफ्ते बाद उनका ट्रांसफर करा दिए सब मैनपुरी इटावा के आगे। डीजीपी इन्वॉल्व हुए और उनमें डीजीपी ने सुशील सिंह गए, जो माफिया विधायक ब्रजेश सिंह का भतीजा है, सुशील सिंह माफिया विधायक है, और श्याम राम बिहारी चौबे हत्याकांड का जो है प्रमुख सूत्रधार है। ये सब तो हत्या करा रहे हैं ना। तो ये डीजीपी के पास सब गए। तत्कालीन डीजीपी ने पैसा भी खाया। अब पैसा खाकर जो है विक्रम सिंह जैसा ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच प्रभारी को हटा दिया तत्कालीन डीजीपी ने, और ये लिखा एडीजी और पुलिस महानिरीक्षक को उस जोन की, ये लिखा कि आप इसको अपने जोन के किसी अन्य जिले में तैनात नहीं कर सकते हैं। तमाशा ये ट्रांसफर ऑर्डर डीजीपी कर रहा है। हत्यारों के साथ मिला हुआ था वो डीजीपी जो हटाया गया। तो ये लिखा। वो आदमी हाई कोर्ट भी गया, कोई रिलीफ नहीं मिला, मारा फिर रहा। शायद आगरा में वो पहुंच गया बेचारा, पागल खाने के करीब पहुंच गया, आगरा में पहुंच गया पागल खाने के करीब विक्रम सिंह। सोचते एक बार मैंने देखा, एक पहाड़ों के किसी पहाड़ पर बैठे हुए दिखाई दिए यूट्यूब में। हम कह समझ गए कि बस अब ये भी मानसिक स्थिति जो है, क्या करेगा इंस्पेक्टर दरोगा, क्या करेगा आईपीएस। इतना ज्यादा जो है भ्रष्टाचार हो चुका है, इतना ज्यादा
हत्या होगा, पुलिस क्या करेगी भाई? आपका लाश सी देगी, पंचनामा करा देगी, पोस्टमार्टम करा देगी, नामजदगी जो आप किए हैं उसमें जो शूटर है उसको पकड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन जो मरवाने वाले लोग हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए अपराधी हैं, इनका क्या होगा? इनका कुछ नहीं होगा। ये काबिल तारीफ बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह है गिरधारी लोहार, यह है गिरधारी लोहार, यह गिरधारी लोहार जिसके ऊपर 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हत्या का प्रयास, लूटमार, रंगदारी और अपहरण, डकैती, ये सब दर्ज है। बनारस के दानगंज इलाके का रहने वाला है। जगह का नाम है दानगंज, थाना चोलापुर अंतर्गत। ये चोलापुर का हिस्ट्री सीटर है। मोस्ट वांटेड था, 1 लाख का इनामी था। और वहां दिल्ली में ये गिरफ्तारी इसकी हो गई। ध्यान से लीजिए, ये वही गिरधारी है। पहले तो इसको हम प्रसाद देना चाहते हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है। 8 साल का गिरधारी लोहार, गिरधारी विश्वकर्मा, गिरधारी चश्मुदीन, मार साले को कौन स्वेटर है रे? कहिया का स्वेटर, कहिया का बूटर, 8 साल के हर साल के साले चश्मा लगाए के, काला चश्मा फपता है चेहरे पर। मार साले के, अरे मार साले के, साले तुमको मैं गोली मारकर सुला दूंगा साले, तुम चिंता मत कर गिरधारी लोहार, तुझे पाला साले। जूता चाटते हो साले धनंजय सिंह का, जूता चाटते हो सुशील सिंह का, उनके कहने पर हत्याएं करते हो साले। चिथड़ा साला मार। अरे नहीं सर, छोड़ दिए सर, हम माफ करिए सर, गलती हो गई सर, अब नहीं समझ। अरे सारे कमीने साले गिरधारी लोहार के इसी तरीके। और ये देखिए, ये गिरधारी लोहार के साले जो है, ये देखिए कितने बड़े ठाकुर नेता बन रहे हैं। अरे ठाकुर नेता सब नहीं बन सकता। जो अपनी आन बान शान अब भारत माता के लिए, देश के लिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, अपने वाणी से धरती को कपा देने वाले व्यक्ति को, स्वाभिमानी व्यक्ति को राजपूत कहते हैं। ठाकुर तो सामंतवादी शब्द है, राजपूत कहते हैं। ये देखिए निकला है, एचपीएस टीवी इंडिया का ये न्यूज है। एचपीएस टीवी इंडिया का ये न्यूज है। लिखा है 5 बाहुबली क्षत्रिय नेता, 5 बाहुबली क्षत्रिय नेता। ये लिख रहे हैं कि सरकार नहीं, ये खुद सरकार को बनाते हैं। अब लीजिए तमाशा, सरकार नहीं, ये खुद सरकार को बनाते हैं। इनके साले की दम है सरकार बनाने का। ये ब्रजेश सिंह के दम है साले का सरकार बनाने का। धनंजय सिंह को दम है सरकार बनाने का। भैया को दम है सरकार बनाने का। ये अभय सिंह है, मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ, विधायक रहा बीकापुर का। मार साले को, तुम लोग साले छत्री नेता बन रहे हो, पैसा देके साले छपवा ले रहे हो। छत्री नेता है सुशील सिंह को देखिए, देखिए ट्रक से धन उगाही कर रहे हैं, ट्रकों से धन उगाही कर रहा है। ये सुशील सिंह चकला, पीछे का बाल आगे रोपण करा के, और छतरी नेता साले बने हो। ये साले जो है 1 नंबर के जो है मजारिया हिस्ट्री सीटर, कुख्यात अपराधी ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह कुख्यात अपराधी, राजा भैया हिस्ट्री सीटर कुख्यात अपराधी, अभय सिंह मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ कुख्यात अपराधी, और सुशील सिंह कुख्यात अपराधी। राम बिहारी चौबे हत्याकांड करा दिया, उनका पैर छू के उन्हीं को गोली मरवा दिया राम बिहारी चौबे को। एसआईटी जांच का आदेश किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। 1.5 महीना बीत गया, अभी एसआईटी का पता ही नहीं है कि एसआईटी कहां घूम रही है।
जिसमें हमारा भी बयान होना है बाहरी देश, बाहरी दुनिया। हाँ, तो अगर ये क्षत्रिय नेता अगर ये हो जाएंगे अपने मन से छपवा के, तो स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, वो क्या थे? असली क्षत्रिय नेता तो माननीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो जिनके अंदर आन बान शान है, देश की ये पहचान है, भारत माता की जान है, धरती माता के सपूत हैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी, राजनाथ सिंह जी और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, और सीएम छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रमन सिंह जी। ये लोग न क्षत्रिय नेता हैं, ये लोग न जनता के प्रणेता हैं। ठीक है, क्षत्रियों में प्रतिष्ठापित है, इसका ये मतलब नहीं कि आम जनता इनको नहीं मानती, आम लोग नहीं मानते, दूसरी बिरादरी नहीं मानती, सारी बिरादरी इन लोगों को मानती है। राजनाथ सिंह जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को, और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की, और रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की। आज भी मान जाने शान है। ये लोग क्षत्रियों के, इन लोगों के अंदर क्षत्रियता है, इन लोगों के अंदर भारत माता के प्रति समर्पण है, इन लोगों के अंदर जो है भारत के संविधान के प्रति समर्पण है। इन लोगों ने देश की आन बान शान की रक्षा की है, और ये लोग भारत माता के महान सपूत हैं। ये क्षत्रिय नेता मेरे नजर में हैं। अब बाकी ये सब चोर साले, डाकू, लुटेरा, जेल में बंधु, क्षत्रिय नेता बने साले। ट्रक वालों से पैसा वसूल लो सुशील सिंह, पैसा खत्म हो गया तुम्हारे पास? आओ हमसे ले लो 10-20 हजार ले लो सुशील सिंह, लेकिन ट्रक से पैसा क्यों वसूली कर रहे हो? ट्रक को चेक करने का तुझे क्या पावर है? ट्रकों को चेक करने का तुझे पावर है सुशील सिंह? तुझे उनका कागजात चेक करने का पावर है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। आरटीओ विभाग में जाना चाहिए। तो तुम साले चोर सही के क्षत्रिय नेता बने हैं। ये एक नंबर के चोर है। क्षत्रिय नेता कैसे बन जाएंगे? हाँ, ये स्वर्गीय चंद्रशेखर जी थे, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी थे, महाराज योगी आदित्यनाथ जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, ये हैं क्षत्रिय नेता। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, ये हैं। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, ये हैं। सर्वमान्य नेता हैं। क्षत्रिय महासभा भी इनको मानती है, और अन्य बिरादरी के लोग भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। अब ये सब बताइए, डाकू, छिनई, डकैत, जेल में बंद साले, ये अपने को छपवा रहे क्षत्रिय नेता है? ध्यान से इस फोटो को अब खींच लीजिए, फाड़ने के बाद अभी इसको भी टुकड़ा करेंगे। अब खींचिए जहां ये लिखा है, ये सब बातें हैं उल्टी सीधी गलत इन लोगों ने छपवाया है। न्यूज चैनल में भी मैं मुकदमा करूंगा, न्यूज चैनल में मैं मुकदमा करूंगा कि कैसे इसने ये बात कह दिया। तो बाकी लोग क्या हैं जो देश के महान सपूत हैं, जिनका मैंने नाम लिया, वो लोग क्या हैं? आगे ठीक से ये इनको फाड़ दो, इनको चीट डालो, इनको मार डालो, ये सब इसी के लायक हैं। अब नितेश सिंह बबलू हत्याकांड में जब जाएंगे जेल, तब समझ में आएगा सुशील सिंह को, और राम बिहारी चौबे हत्याकांड में जाएंगे जेल, तब आएगा सुशील सिंह को और धनंजय सिंह को और ब्रजेश सिंह को, सबको समझ में आ जाएगा। मैं क्षत्रिय बिरादरी की आन बान और शान को समझता हूं। भगवान राम का नाम भी शामिल है। बहुत कष्ट झेला उन्होंने, लेकिन उन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी। पिता दशरथ ने, राजा दशरथ ने कहा कि तुम चले जाओ वन, तो भगवान राम मर्यादा का पालन किया, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उनका नाम है।
और उनका मंदिर बनाने के लिए पूरे देशवासी एक हो गए। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, आपके तमाम लोग जो है हिंदूवादी लोग, भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए क्योंकि वो कब्जा हुआ था। तो अब मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री अमित शाह जी और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को श्रेय जाता है, और भी लोगों को जाता है, बजरंग दल के भी लोगों को भी जाता है, और हिंदू वाहिनी जो संगठन है उनको भी जाता है। तो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। ऐसा छत्री होना चाहिए है कि डकैती डालेंगे ये, और जबरदस्ती एक तो न्यूज चैनल को पुड़िया थमा के, पैसा थमा के चलवा दिए कि ये 5 छत्री नेता यही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इन्होंने तौहीन किया है, ये छपवा के चैनल पे चलवा कर इन 5 गुंडे अपराधियों ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तौहीनी किया है, हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का तौहीनी हुआ है। तो ये इन्होंने तौहीनी किया, माननीय स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जी की जो है तौहीनी किया। तो ये तौहीनी है। यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भी इन्होंने तौहीन किया। खैर, वो तो भगवान थे, लेकिन ये तो शैतान हैं, डाकू हैं, हत्यारे हैं। इनके हाथ कितने मांगों को इन्होंने उजाड़ दिया, कितनी गोदों को सूनी कर दिया। ये तो ऐसे जल्लाद हैं, ये जिस थाली में खाएंगे उसी को मारेंगे। राम बिहारी चौबे को मार डाले, पंडित राम बिहारी चौबे को मार डाले पैर छूते छूते। चाचा भतीजा मिल गए ब्रजेश सिंह और ये। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, महात्मा गांधी अमर रहें, चंद्रशेखर आजाद अमर रहें, भगत सिंह अमर रहें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहें, दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, जवाहरलाल नेहरू जी अमर रहें, इंदिरा गांधी जी अमर रहें, राजीव गांधी जी अमर रहें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहें, वीर अब्दुल हमीद अमर रहें, पूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहब अमर रहें, और मौलाना अबू कलाम आज़ाद जिन्होंने देश की जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अमर रहें। कबीरदास जी अमर रहें, तुलसीदास जी अमर रहें, रहीमदास जी अमर रहें, और शहीद उधम सिंह जी अमर रहें, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी अमर रहें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें, डॉक्टर संपूर्णानंद जी अमर रहें, और सुहेल देव राजभर जी, राजा सुहेल देव राजभर जी भी अमर रहें, स्वामी विवेकानंद जी अमर रहें, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी अमर रहें, और हमारे देश के वीर सपूत जवान जिन्होंने सरहद पर भारत माता की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हुए दे दिया, अमर रहें। शहीद ब्रिगेडियर उस्मान अमर रहें, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ये भी अमर रहें। और अपनी अमर रहें माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे युवा कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, विकास पुरुष योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जिंदाबाद, ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े जी जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को प्रश्न पूछने का।